नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो जुलाई 2024 में एचपी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? A गोविंद सागर झील, B रेणुका झील, C खजियार झील, D डल झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी रेणुका झील। जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेणुका झील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में। यदि इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड जो लेक है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे पास हमारे को पता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, वो बिलासपुर लेक है, गोविंद सागर लेक है जो बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 168 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोविंद सागर झील है ये किस नदी पर बनाई गई है। तो जो हमारे पास गोविंद सागर जो डैम है ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। तो अगली झील हमारे पास यहाँ पर थी, वो थी खजियार झील। तो खजियार झील के बारे में भी पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खजियार झील है ये चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और जो अगली झील थी वो थी डल झील। तो जो डल झील है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? कांगड़ा जिले में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली झील हमारे पास थी गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। और ये किस जिले में स्थित है? ये बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 168 वर्ग किलोमीटर है। और जो क्वेश्चन था वो था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो उसका आंसर था रेणुका झील। और ये किस जिले में स्थित है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। और उसके बाद जो अगली झील हमारे पास थी वो थी खजियार झील, ये चंबा जिले में स्थित है। और अगली झील थी डल झील जो कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो बाण गंगा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाण गंगा है ये किस जिले में बहती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो बाण गंगा है ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। A सतलुज, B रावी, C व्यास, D यमुना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C व्यास नदी। जो बाण गंगा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और बाण गंगा किस जिले में बहती है या किस जिले में ये इसका स्थान है या कुल मिलाकर बहती है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में बहती है। कहाँ पर बहती है? कांगड़ा जिले में बहती है। और जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो कुल्लू के व्यास कुंड में है। कहाँ पर है? कुल्लू का व्यास कुंड। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर है, जिसमें सतलुज है, रावी है, व्यास है, यमुना है और चिनाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं। आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि कौन सी रियासत का अंतिम राजा कौन था।
था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि जो बिलासपुर रियासत है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए आनंद चंद, बी वीरचंद, सी अभय चंद, डी हमीर चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद चंद। जो आनंद चंद थे ये बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे पास एचपी टेट है, एचपी टेट में हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की अलग से वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर हिमाचल प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर की वीडियोस है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपने एचपी टेट या सी टेट के लिए साइकोलॉजी या पेडागोजी पढ़नी है तो उसके लिए भी मैंने अलग से मॉक टेस्ट बनाए हैं, तो वहां पर आप मेरे चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगरू महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? मैंने आपको पहले बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो टेट होता है उसमें हमारे पास टेम्पल से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरू महादेव टेम्पल किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी शिमला, सी मंडी, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए मंडी। जो मगरू महादेव टेम्पल है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये मंडी जिले के किस उपमंडल में आता है तो ये हमारे पास जंजैहली उपमंडल में आता है। कौन से उपमंडल में आता है? ये जंजैहली उपमंडल में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद होता है? या जो भुंडा उत्सव है वो कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? जो ये वाला क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश में जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपने यदि देखा होगा कि जितने भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश के टेट का एग्जाम होता है भुंडा उत्सव से लगभग हमेशा एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वो आपके मेडिकल में आएगा, नॉन मेडिकल में आएगा या आर्ट्स में। इस तरह के किसी भी जो हमारे पास टेट होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भुंडा उत्सव है वो कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ए 8 वर्षों के बाद, बी 10 वर्षों के बाद, सी 12 वर्ष के बाद, डी 15 वर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 12 वर्ष के बाद। जो भुंडा उत्सव है ये कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ये हमारे पास 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और ये किस जिले में होता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कुल्लू। जो भुंडा उत्सव है ये कहाँ पर होता है? ये कुल्लू में होता है। और यदि पूछा जाएगा कि कुल्लू में कहाँ पर होता है तो ये कुल्लू के निरमंड में होता है। कहाँ पर होता है? कुल्लू के निरमंड में। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भुंडा उत्सव कहाँ होता है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो वो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। यदि हमारे पास पूछा जाएगा कि ये कहाँ होता है तो यह उसका आंसर हो जाएगा निरमंड में। और कितने वर्षों के बाद होता है तो ये हमारे पास 12 वर्षों के बाद होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो लगभग हर एक टेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? ए बनेड, बी किरग्राम, सी कहलोर, डी धमेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धमेरी। जो नूरपुर है तो नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो नूरपुर का प्राचीन नाम हमारे पास धमेरी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो बनेड़ है ये बनेड़ किसका प्राचीन नाम है? तो जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर, सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम हमारे पास किरग्राम बनेड़ है। तो ये भी हमारे पास जो एचपी टेट है ये पहले पूछा जा चुका है कि बनेड़ किसका प्राचीन नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा सुंदरनगर। और जो किरग्राम है तो किरग्राम किसका प्राचीन नाम है? तो ये बैजनाथ का, बैजनाथ, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो बैजनाथ का प्राचीन नाम हमारे पास किरग्राम है। और जो कहलूर है, कहलूर किसका प्राचीन नाम है? तो कहलूर हमारे पास जो बिलासपुर है, बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है, बिलासपुर।
तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो बनेड़ है, बनेड़ किसका प्राचीन नाम है, तो बनेड़ सुंदरनगर का प्राचीन नाम है, और किरगना बैजनाथ का प्राचीन नाम है, और कहलूर हमारे पास बिलासपुर का प्राचीन नाम है, और धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुजानपुर टिहरा की होली की शुरुआत किस राजा ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सुजानपुर टिहरा है ये किस जिले में आता है, तो ये हमीरपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में आता है। इसके बारे में पूछा जा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो सुजानपुर टिहरा की जो होली है उसकी शुरुआत किस राजा ने की थी। ए सुशर्म चंद्र, बी संसार चंद, सी वीरचंद, डी अभय चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसार चंद। जो संसार चंद थे ये कहाँ के राजा थे, ये हमारे पास कांगड़ा रियासत के राजा थे, और उस समय तक जो हमारे पास सुजानपुर टिहरा था ये किसके अंडर आता था, ये कांगड़ा रियासत के अंडर आता था। और जो कांगड़ा रियासत के राजा कौन थे, संसार चंद थे। इन्होंने ही सुजानपुर टिहरा की जो होली थी उसकी शुरुआत की थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश के कितने इंटरनेशनल फेयर है, तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें सुजानपुर टिहरा की होली भी हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। और ये किस जिले में होता है, ये हमारे पास हमीरपुर जिले में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवाला उत्सव किस जिले में होता है। जो ये क्वेश्चन है ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो नवाला उत्सव है ये किस जनजाति में होता है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो नवाला उत्सव है वो किस जिले में होता है। ए कांगड़ा, बी मंडी, सी कुल्लू, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंबा। जो नवाला उत्सव है ये किस जिले में मनाया जाता है, ये चंबा जिले में मनाया जाता है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। और जो नवाला उत्सव है ये किस जनजाति, किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो जो हमारे पास नवाला उत्सव है ये हमारे पास गद्दी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गद्दी ट्राइब के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवाला उत्सव है ये किस ट्राइब में होता है, तो ये हमारे पास गद्दी ट्राइब में होता है। यदि पूछा जाएगा कि जो नवाला उत्सव है इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव की। और ये किस जिले में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब की गई है। ए 1990 में, ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970 में। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। कब की गई थी, 1971 में की गई थी। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उनको लगता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1970 में ही हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय या जो भूरी सिंह म्यूजियम है उसकी स्थापना कब की गई थी। जो आपको पता होना चाहिए कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसकी स्थापना कब की गई थी। ए 1905 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1915 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1908 में। जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे पास एचपी टेट में पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं चंद्रताल झील में और चंद्रनाहन झील में। तो ये क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो चंद्रताल झील है ये किस जिले में स्थित है। ए शिमला, बी लाहौल स्पीति, सी मंडी, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी
लाहौल स्पीति। जो चंद्रताल झील है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और जो चंद्रनाहन झील है, देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रनाहन झील है, यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं, या तो वो आपको लाहौल स्पीति कर देंगे इसका आंसर, या तो वो इसका आंसर सिरमौर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो नाहन है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वो वहाँ पर ये झील होगी। लेकिन जो चंद्रनाहन झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कब पार्ट सी स्टेट बना? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को कब पार्ट सी स्टेट बनाया गया था? ए 1948 में, बी 1951 में, सी 1956 में, डी 1966 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 1951 में। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट हमारे पास 1951 में बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश फॉर्मेशन कैसे होती है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो गठन है वो कब होता है? वो 15 अप्रैल 1948 को होता है। और 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ प्रोविंस स्टेट बन जाता है। कब से कब तक? 1948 से 1951 तक। और 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया जाता है। कौन सा स्टेट बनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का पार्ट सी स्टेट बनाया जाता है। और 1951 से 1956 तक पार्ट सी स्टेट रहता है। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। और 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश को यूटी कब बनाया गया? हिमाचल प्रदेश को यूटी 1956 में बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया। कब दिया गया? 1971 में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पजौता आंदोलन कब हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी आंदोलन होते हैं या जितने संगठन बनाए जाते हैं, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पजौता आंदोलन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पजौता आंदोलन किस जिले में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि पजौता आंदोलन कब हुआ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पजौता आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिरमौर जिले में एक गाँव था जिसका नाम क्या था? पजौता था, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? पजौता आंदोलन पड़ा। तो ये कब हुआ? ए 1938 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1942 में। जो पजौता आंदोलन है ये कब हुआ? तो ये 1942 में हुआ। और ये किस जिले में हुआ है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में हुआ है। और इसका नाम पजौता क्यों पड़ा? क्योंकि सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक गाँव का नाम क्या है? पजौता है। यहाँ पर ये आंदोलन किया गया जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? जिसके कारण इसका नाम पजौता आंदोलन हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदर घाटी किस जिले में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास अभी एचएएस के एग्जाम में पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंदर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एचपी टेट है, एचपी टेट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बंदर घाटी किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी कुल्लू, सी चंबा, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबा। जो बंदर घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में कहाँ पर? तो चंबा जिले के भरमौर में। कहाँ पर? चंबा जिले का जो भरमौर का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर जो वो क्षेत्र है वहाँ पर बंदर घाटी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चंबा जिला है, चंबा जिले का जो भरमौर का क्षेत्र है उसको किस घाटी के नाम से जाना जाता है? उसको बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर धार किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिए वो लेके आता हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। और
और ये हमेशा मोस्टली ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिकंदर धार है वह किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी चंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए मंडी। जो सिकंदर धार है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।